नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 8 आगामी परीक्षा के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी रोज़ाना की तरह जगमोहन शर्मा। आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का आपका हिंदी का पहला प्रश्न है। आपको सेशन ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से एक वचन शब्द है। निम्न में से एक वचन शब्द है। ऑप्शन ए में आपका जनता, बी में प्राण, सी में होश, डी में बाल। तो आपका एक वचन शब्द कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता आपका एक वचन शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, भारतीय में प्रत्यय प्रयुक्त है। भारतीय में प्रत्यय प्रयुक्त है। ऑप्शन ए कृत प्रत्यय, बी तद्धित प्रत्यय, सी उपसर्ग, डी आपका कोई नहीं। तो भारतीय में आपका कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, शोषक का विपरीतार्थक शब्द कौन होगा? शोषक का विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए शोषित, बी पोषक, सी पोषक, डी पोषित। तो शोषक का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आपका शोषक का पोषक हो जाएगा। राइट आंसर सी। प्रश्न 4, हंस पद विराम चिन्ह को चुनिए। ऑप्शन ए, बी या सी में या डी में। तो आपका हंस पद होता है, आपका हंस पद हो जाएगा आपका डी ऑप्शन में। जो आपका चिन्ह है आपका हंस पद हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर। प्रश्न 5, मैंने कविता पढ़ ली, वाक्य में क्रिया होगी। मैंने कविता पढ़ ली, वाक्य में क्रिया होगी। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया, बी द्विकर्मक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी क्रियार्थक क्रिया। तो मैंने किताब पढ़ ली, ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। प्रश्न 6, जो बीत चुका हो के लिए एक शब्द है। जो बीत चुका हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए आगामी, बी गत, सी आग्रह, डी आवधिक। जो बीत चुका हो, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, गत आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 7, तुम यह काम मत करो, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तुम यह काम मत करो। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी इच्छावाचक, सी निषेधवाचक, डी विस्मयवाचक। तो राइट आंसर तुम यह काम मत करो, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निषेधवाचक आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 8, निम्न में से दीर्घ संधि है। ऑप्शन ए जानकीश, बी स्वार्थी, सी वीरांगना, डी आपका उपरोक्त सभी। तो दीर्घ संधि तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी में आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। प्रश्न 9, अविकारी शब्द होता है। ऑप्शन ए अव्यय, बी सर्वनाम, सी संज्ञा, डी आपका विशेषण। तो अव्यय अविकारी शब्द आपका होता है अव्यय। राइट आंसर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, यही सच है किसकी रचना है? यही सच है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी मन्नू भंडारी, सी शेखर जोशी, डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका यही सच है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, आपका मन्नू भंडारी की यही सच हो जाएगी। प्रश्न 11, निम्न में से विवृत वर्ण है। ऑप्शन ए आई, बी में ई, सी में आ, डी में ओ।
तो विपरीत वर्ण आपका कौन सा हो जाएगा? विपरीत आपका हो जाता है आ। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए संग्रहित, बी प्रमाणिक, सी दुरावस्था, डी सुई। तो आपका शुद्ध इसमें से हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध आपका सुई हो जाएगा। प्रश्न 13, निम्न में से पादरी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है पुर्तगाली, बी में तुर्की, सी आपका फारसी, डी पश्तो। तो आपका पादरी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर। प्रश्न 14, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए वीरता, बी लालिमा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी दोनों में, दोनों आपका हो जाएगा। सी आपका सही आंसर, वीरता और लालिमा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15, गीला किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए कालबोधक, बी आकार बोधक, सी दशा बोधक, डी गुणबोधक। गीला आपका किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? गीला आपका दशा बोधक हो जाएगा। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 में है आपका निम्न में से तत्सम शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए गे, बी कोक, सी छीन, डी क्षमा। तो आपका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा राइट आंसर डी क्षमा आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 17, तुम लोग किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम लोग। ऑप्शन ए मध्यम पुरुष, बी उत्तम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी निजवाचक। तो तुम लोग आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। ऑप्शन ए बुरी आदत का शिकार होना, बी में आपका झूठा दिखावा करना, सी में आपका बहुत गरीब होना, डी में आपका रूप डालना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तो राइट आंसर झूठा दिखावा करना। तो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। प्रश्न 19, निम्न में से वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए हवा, बी अनिल, सी सलील, डी समीर। तो वायु का कौन सा पर्यायवाची आपका नहीं हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सलील आपका वायु का नहीं होगा। राइट आंसर आपका सी। प्रश्न 20, गलता लोहा किसकी रचना है? गलता लोहा किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजेश जोशी, बी शैलेश मटियानी, सी मनोज श्याम जोशी, डी शेखर जोशी। तो गलता लोहा आपकी किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शेखर जोशी की आपकी गलता लोहा रचना है। तो धन्यवाद साथियों, आपको ज़रूर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।